तो बाबरी विध्वंस मामले में आज सबसे बड़ा फैसला सुना जाएगा। 28 साल बाद यह फैसला आने वाला है। इस पूरे मामले में 49 लोग आरोपी थे, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है और अब 32 लोग इस मामले के आरोपी हैं। इसमें से खराब स्वास्थ्य की वजह से कई लोग कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं हैं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जिनकी उम्र 93 साल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जिनकी उम्र 89 साल, उमा भारती और कल्याण सिंह जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं, सतीश प्रधान शिवसेना के नेता वो अभी अपने घर पे हैं, बहुत बीमार है, इसीलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। इसके अलावा महंत नृत्य गोपाल दास वो भी बीमार है, जिसके चलते वो अदालत में नहीं मौजूद है। इसके अलावा स्वाध्वी ऋतंबरा, चंपत राय, विनय कटियार, रामविलास वेदांती समेत कई बड़े विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हैं जो इस मामले के अंदर आरोपी हैं और इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। खुद विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा, ये तमाम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद है। महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद नहीं है, बड़ी उम्र के कारण उन्होंने कोर्ट से इस मामले में छूट मांगी हुई है। साक्षी महाराज जो कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो ठीक किया, यही कहना है रामविलास वेदांती का, और कोई भी सजा काटने के लिए ये लोग तैयार है। चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अभी महासचिव हैं, वो भी इस मामले के अंदर आरोपी है। सवाल यह है कि आरोप क्या क्या है, सवाल यह है क्या क्या आरोप सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लगाए हैं, सवाल यह है कि क्या बाबरी ढांचे को ढाने का षड्यंत्र रचा गया था। इन्हीं तमाम सवालों और कोर्ट में किस बात पर बहस हुई है, किस बात पर जिरा हुई है, किस किस तरह की बातें कोर्ट के सामने रखी गई हैं पिछले 28 सालों में, यह जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा के पास। विद्या। दीपक जी, 28 साल का वक्त गुजर गया और चार्जशीट में किसके नाम पर क्या आरोप हैं ये हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा फैसला आ रहा है और आखिरी फैसला भी आप इसे कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी, बाबरी केस के आरोपी बनाए गए, आपराधिक साजिश का इन पर आरोप लगा, षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार, यानी कि कहा गया जो साजिश रची गई, षड्यंत्र हुआ, उसके मुख्य सूत्रधार आडवाणी थे। 6 दिसंबर को अयोध्या में वो मौजूद थे। इसके अलावा इनके ऊपर जो आरोप है वो है भाषण से लोगों को भड़काने का। ये चार्जशीट में दायर आरोप है। आपको बता दें कि भीड़ को हमले के लिए उकसाने का आरोप भी लालकृष्ण आडवाणी पर लगा हुआ है और इन्हीं मामलों में आज कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। अब उमा भारती पर क्या आरोप लगे हैं, यानी कि चार्जशीट के मुताबिक क्या कुछ उनके खिलाफ कहा गया, लिखा गया और उसके आधार पर जो सबूत दिए गए वो क्या है। आपराधिक साजिश का आरोप, यहां पर देखिए तमाम वो नाम जिनके ऊपर आरोप है, यानी कि वो 32 लोग जो जीवित हैं, जो आरोपी हैं, उन सभी पर लगभग आपराधिक साजिश का आरोप है। ढांचा तोड़ने के लिए लोगों को उकसाया गया, ये भी उमा भारती पर आरोप लगा। जिस ढांचे को तोड़ा गया वहां पर जो लोग मौजूद थे उसे तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगा। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है, 30 साल में सांसद बनी और उसके बाद उनका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़कर सामने आया बाबरी विध्वंस मामले के बाद। अगला नाम और अगली शख्सियत के बारे में बताते हैं। देखिए, कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, आपराधिक साजिश का आरोप इनके ऊपर भी लगा। सीएम रहते घटना रोकने की कोशिश नहीं की, यानी कि सरकारी मशीनरी जो थी उसको इन्होंने इजाजत नहीं दी, ये आरोप इन पर लगा। केंद्रीय बल के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहा गया कि उस वक्त केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में फोर्स को यहां पर भेजा था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। ढांचा सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे का पालन नहीं किया। ये तमाम आरोप कल्याण सिंह पर, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन पर लगे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जो उस वक्त में बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर इस पूरे मामले में जाने जाते थे, उनके ऊपर क्या आरोप हैं ये देखिए। 6 दिसंबर को अयोध्या में मौजूद थे ये इनके ऊपर आरोप है और इस दौरान इन्होंने क्या किया, जो आरोप इन पर लगे। पूरे देश में सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप मुरली मनोहर जोशी पर लगा, पूरे देश भर में, क्योंकि जो यात्रा हो रही थी उसमें ये शामिल थे। आडवाणी के बाद आंदोलन के दूसरे बड़े नेता, जी हां, मुरली मनोहर जोशी, और इन पर भी ये आरोप दीपक जी लगे और इन्हीं आरोपों को लेकर, यानी कि जो 49 में से 32 आरोपी इस वक्त जीवित हैं, उन पर आज सबसे बड़ा फैसला आने जा रहा है। दीपक जी।
विद्या, आपने बताया क्या क्या आरोप है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए इन तमाम लोगों पर 32 आरोपी इस वक्त जिंदा हैं। 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। 6 आरोपी जो हैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं हैं। खराब सेहत और कम उम्र का हवाला देकर ये लोग कोर्ट रूम में मौजूद नहीं हैं। जो 26 आरोपी मौजूद हैं, क्या मनस्थिति है इस वक्त, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सभी लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। फैजाबाद के तत्कालीन डीएम भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कोर्ट के बाहर से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह से हम जुड़ेंगे। उन 6 लोगों के नाम मैं आपको बता दूं जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा बड़ा नाम है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, तीसरा नाम है कल्याण सिंह, चौथा नाम है उमा भारती, पांचवा नाम है महंत नृत्य गोपाल दास और छठा नाम है शिवसेना नेता सतीश प्रधान। सीधे अविनाश के पास। अविनाश, क्या नजारा है इस वक्त कोर्ट रूम का? जज एसके यादव का कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है। जज साहब का इंतजार हो रहा है। क्या कुछ हो चुका है अभी कोर्ट रूम के अंदर? बिल्कुल दीपक जी, आपको बता दें कि 12 बजे तक ये फैसला आ जाएगा और कभी भी, चूंकि सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं, कुछ मिनटों के बाद ये फैसला आ जाएगा। देखा जाए तो 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि पुलिस थाने में जो 2 मुकदमा दर्ज किया गया था बाबरी विध्वंस को लेकर दीपक जी, हालांकि बाद में 47 और मुकदमे इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किए गए। 49 मुकदमे थे और इसमें 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 32 आरोपी जिंदा हैं। कई लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वैसे में बहरहाल अभी अगर बात करें तो जो तमाम आरोपी हैं कोर्ट रूम के मौजूद हैं और जो आरोपी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद नहीं हैं, उनकी तरफ से बचाव पक्ष के वकील यहां पर मौजूद है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले दीपक जी साध्वी रितंभरा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें वो फैसला स्वीकार होगा। और जो तमाम आरोपी हैं, चाहे वीना कटियार की बात करें, उमा भारती की बात करें, जो तमाम आरोपी हैं, उन्होंने पहले साफ कर दिया था कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा। बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। चंपत राय जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, वो कोर्ट रूम में मौजूद है। तो सिर्फ इंतजार है कोर्ट के फैसले का। और चूंकि जो प्रावधान है, उस प्रावधान में कहा जा रहा है कि जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें 2 साल से लेकर अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि कई आरोपियों से बात हुई कि क्या वे इस फैसले के खिलाफ, अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो क्या इस फैसले के खिलाफ वो ऊंची अदालत में जाएंगे। साध्वी रितंभरा ने इस सवाल पर कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला स्वीकार है, लेकिन उनकी जो लीगल टीम होगी वो तय करेगी कि जो सीबीआई कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को किस तरीके से देखेंगे और जो भी सलाह उनको दी जाएगी उसी के आधार पर वो आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 28 साल बाद जिस फैसले का इंतजार था वो फैसला आने वाला है। और अब से थोड़ी ही देर बाद, सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं दीपक जी, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाया जाना है। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं। इस वक्त मौलाना अली कादरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश बता रहे हैं एक शख्स ऐसे हैं जो इस मामले में आरोपी और वो चाहते हैं कि वो जेल चले जाएं। वो निजी मुचलके के लिए 50,000 रुपए की जो जरूरत होती है वो भी लेकर नहीं गए हैं। ये शिवसेना के नेता रहे जय भगवान गोयल हैं, दिल्ली से आते हैं, इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि वो जेल चले जाएं क्योंकि उनका मानना है कि बाबरी ढांचे को ढाना एक पुण्य कार्य था, ये होना ही था, उनके हाथ से हुआ है, बहुत अच्छा है। सीधे चलता हूं मौलाना अली कादरी के पास। मौलाना अली कादरी जी, इकबाल अंसारी जो इस मामले में पक्षकार हैं, उनका कहना है बड़ा पानी गुजर गया है सरयू नदी से, अब तो ये मुकदमा भी खत्म होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपना आदेश दे चुकी है। हालांकि दोनों केस जुड़े हुए नहीं हैं। बड़े सामाजिक नेता के तौर पर आप लोग मांग करिए कि भाई इस केस का भी निपटारा कर दिया जाए। सब शांति सौहार्द से हो चुका है तो इस केस में भी जो है लोगों को आपराधिक सजा न सुनाई जाए, एक स्ट्रक्चर पास कर दिया जाए कि कौन दोषी है कौन नहीं। 28 साल पहले 6 दिसंबर को हिंदुस्तान में जो भाईचारगी थी उसमें ये लोगों ने जहर घोला था और उसका असर आज तक भी हमारे मुल्क में बाकी है। तो इनको इतनी आसानी से छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे जो मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब थी, हमारे जो मुल्क का सेक्युलरिज्म का जो ढांचा था उसको तहस नहस किया है ये लोगों ने। ठीक है, महंत राजू दास जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महंत राजू दास जी, क्या गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ा गया? कादरी महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या में जिस हिसाब से मुस्लिम भाइयों को लोग मानते हैं साधु संत, जिस हिसाब से हम लोग उनको, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह से मैं जुड़ा हुआ हूं
यहाँ से हमारे कुछ धर्म गुरुओं ने मस्जिद बना के आपको दिया, नमाज का कार्यक्रम किया, लेकिन कभी भी आप दिल खोलकर कादरी तुम आगे नहीं आए कहने के लिए कि चलो ये हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, राम जन्मभूमि का प्रकरण को खत्म करते हैं। किसी भी प्रकार का भाई राम और बाबर की तुलना कतई संभव नहीं है। अयोध्या में 16 से 17 मस्जिद ऑलरेडी है, 3 मस्जिद तो मेरे जमीन में है। अभी इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया था कि हनुमानगढ़ी को सुपुर्द किया जाता है, फिर भी मैं बनवा के आपको दिया। यहाँ के मुसलमानों से तुम बात करो, लेकिन आप जिस हिसाब से आपका जो भाषा है, ये भाषा अच्छी नहीं है, आपका भाव गलत है। आप बता रहे हो कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए तहजीब है। आपका कोई कर्तव्य नहीं, आपका कोई काम नहीं, आप भारत के नागरिक नहीं है, आप बहुसंख्यकों की आवाज को नहीं सुनेंगे। इतने वर्ष से राम जी को टेंट में रखा, ये तुम्हारी देन थी। कभी एक भी बार कादरी महोदय आप आगे आए, किसी हिंदू धर्म गुरुओं से बात किया? कभी आपने आवाज उठाई कि अयोध्या सनातन धर्म संस्कृति का क्षेत्र है, यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है, क्यों नहीं इस विषय को खत्म कर दिया जाए? कभी आपने चर्चा किया? नहीं किया। अब भी आपको राजनीति सूझ रही है, अब भी आपको राजनीति करना है, अब भी आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया, अब ये विषय खत्म हो चुका है। बाबर नाम की कोई चीज नहीं, कोई बाबरी मस्जिद नहीं, वो राम जन्मभूमि था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी आप तत्काल देख सकते हो। अभी जो भूमि पूजन के बाद जमीन समतलीकरण में जो खुदाई चल रहा था, उस खुदाई में 17 से 18 जो स्टोन मिले हैं, जो भगवान भोले की शिवलिंग प्रतीक मिला है, हवन कुंड मिले, कुएं मिले हैं, उसके बावजूद भी कादरी महोदय आप अंधे नहीं हो, आपको सुनाई भी देता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कादरी जी से। कादरी जी, सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय हिंदू गंगा जमुनी तहजीब का पालन करते रहे, मुस्लिम समाज का कोई कर्तव्य नहीं है, यह सवाल महंत राजू दास उठा रहे हैं। और उसके बाद कादरी जी के जवाब के बाद सीधे अवनीश अवस्थी जी आपके पास आऊंगा। दीपक जी, उम्मीद करूंगा कि विदाउट इंटरप्टिंग आप मुझे पूरा बोलने का मौका देंगे। बोलिए जनाब, बोल ही नहीं रहा हूं मैं आज। जी, तो मैं हमारे महंत जी को जो है बड़े ही आदर के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम हर वक्त जो है भाईचारगी के लिए आगे बढ़े हैं और अपने आखिरी दम तक भाईचारगी के लिए आगे बढ़ेंगे। जहां तक के बाबरी ढांचे को ढाने का सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये क्राइम है, इन्होंने क्राइम किया है। तो वो जो क्राइम किया है और सारे मुल्क की फिजा को जो खराब किया, और उस वक्त जो रथ यात्रा के तहत फसादात किए गए, भड़काऊ भाषण देकर लोगों को लड़वाया गया, उसकी तो सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला दिया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको कबूल किया और आज वहां पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हमको उस पर, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, हमने किसी किस्म का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ये लोगों ने जो जुर्म किया, जो मुल्क की फिजा को खराब किया और फसादात हुए, रथ यात्रा के तहत कई जगहों पर माहौल खराब हुआ, आज उन लोगों को सजा का दिन है। तो मैं अपने कोर्ट से मैं उम्मीद करूंगा कि इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कल के दिन किसी भी समुदाय का आदमी हो ऐसी नीची हरकत ना करे। ठीक है, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, जज एस के यादव ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 1000 पन्ने का फैसला है, ये पढ़ा जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 बाबरी ढांचे के विध्वंस का एक केस है। कौन कौन इसमें दोषी हैं? कुल अभी 32 आरोपी हैं। 32 में कौन कौन दोषी है, ये कोर्ट अभी साफ कर देगा। क्या सजा होगी? अगर दोषी होते हैं तो 3 से 5 साल की या 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। अगर 3 साल तक की सजा होती है तो 50,000 निजी मुकल्पे पर सीधे छोड़ा जा सकता है कोर्ट की तरफ से ही। सीधे चलता हूं अविनाश के पास। अविनाश, जज एस के यादव ने कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और क्या आज ही, शायद मेरी जानकारी के मुताबिक आज ही उनका आखिरी दिन है, आज ही उनका रिटायरमेंट डे है और इसके बाद उनको एक्सटेंशन नहीं है? बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। एस के यादव जो कि सीबीआई विशेष अदालत के जज हैं, सितंबर में ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन इस केस को देखते हुए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया और कहा गया कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक ये अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि आज जैसे ही ये फैसला सुनाएंगे उसके बाद एस के यादव रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी कोर्ट रूम से खबर आ रही है कि वहां पर जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और
थोड़ी ही देर में पूरी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि जो 32 आरोपी हैं इस पूरे मामले के, उन आरोपियों के खिलाफ क्या आरोप तय किए गए और उनके खिलाफ क्या सजा सुनाई जाती है। हालांकि 6 ऐसे आरोपी हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उमा भारती हैं, एमएम जोशी हैं, नृत्य गोपाल दास हैं और सतीश प्रधान। ये सभी आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। जो बाकी के आरोपी हैं वो पहले ही कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। हालांकि तमाम जो आरोपी हैं दीपक जी, वो बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें स्वीकार होगा। हालांकि आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। लीगल टीम से जो लीगल टीम है, इनकी लीगल टीम से सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होगी वो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल साफ है कि थोड़ी ही देर में, चूंकि पहले से ये तय था कि 12 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट के जो जज हैं वो अपना फैसला सुना देंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था उन धाराओं में 2 से लेकर अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जाता है। जी, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका शायद कई लोगों का ध्यान नहीं गया है। लल्लू सिंह जो कि अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं, ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह जो उसके बगल से सांसद है, साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से सांसद है, तीनों सांसद है और ये संसद के सदस्य रहेंगे या नहीं ये कोर्ट के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर तय होगा। यानी 3 सांसद जिसमें लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह और साक्षी महाराज शामिल हैं, इनकी संसद की सदस्यता पर भी तलवार लटकी हुई। अविनाश ने हमें कहा पल पल का अपडेट ले रहा हूं मैं, एक एक पल की कोर्ट की जो जानकारी आ रही है मेरे आईपैड पर उपलब्ध है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या सजा होती है या छूट जाते हैं। सजा होती है तो कितनी होती है, किस किस को सजा होती है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को सजा होगी? क्या मुरली मनोहर जोशी को सजा होगी? क्या कल्याण सिंह को सजा होगी? क्या उमा भारती को सजा होगी? क्या महंत नृत्य गोपाल दास को सजा होगी? क्या आचार्य धर्मेंद्र को सजा होगी? क्या साध्वी ऋतंबरा को सजा होगी? क्या सजा होगी विनय कटियार को? ऐसे कई बड़े बड़े सवाल हैं, ऐसे कई बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब से कुछ ही मिनटों बाद मिलना शुरू हो जाएगा। कोर्ट का परिसर, ये मैं आपको बता दूं, एक तस्वीर आ रही है अंदर की, खचाखच भरा हुआ है। अगली पंक्ति में रामविलास वेदांती मौजूद है। रामविलास वेदांती मुझे दिखाई दे रहे हैं, कई सारे वकील मुझे दिखाई दे रहे हैं और वहां पर मुझे चंपत राय जी भी दिखाई दे रहे हैं और जय भगवान गोयल जी भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कोर्ट रूम की, जैसे ही मेरे स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। पर अवनीश अवस्थी जी, आपको लगता है कि क्या जो राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो फसादी था, वो विध्वंसकारी था, उसने हिंसा को जन्म दिया, उसने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा, जो अली कादरी आरोप लगा रहे हैं? अवनीश जी का फोन कट गया है। साध्वी विभाजी इसका जवाब दे दीजिए। साध्वी विभाजी। जी 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 जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कादरी जी की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है। कोई हमारे घर में आकर के थोड़ी देर के लिए छत डाल दे तो हम उसे उखाड़ेंगे नहीं क्या? तो हमारे भगवान जी के मंदिर के ऊपर आकर के कुछ पत्थर लगाने से आप उसे बाबरी मस्जिद नहीं कह सकते। जहां विवादित स्थल होता है वहां नमाज पढ़ने का अधिकार मुस्लिम को नहीं है। और दूसरी बात यह, जितने भी अभियुक्त हैं वो सारे राम जी उनके ऊपर कृपा करेंगे, राम जी उन सब का भला करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास कोर्ट पर है, वो सारी बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ना भड़काऊ भाषण दिया गया है, ना वहां षड्यंत्र किया गया है। ये राम जी की कृपा और राम जी के अनुसार सारा काम किया है और इन सब लोगों का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कई जन्मों का इनका संबंध होगा भगवान से, तब जाकर के भगवान का मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी से कि जितने भी भारत के एक एक हिंदू सुन रहे हैं कि हमने कोई भी अपराध नहीं किया, भगवान जी ने जैसा चाहा वैसा करा लिया, कोई षड्यंत्र नहीं है किसी प्रकार का भी, और ना ही कोई बाबरी मस्जिद वहां थी। वहां एक ढांचा था जो भारत के लोगों ने उसको गिरा दिया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। मौलाना अली कादरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आने के बाद मेरा एक और सवाल होगा आपसे। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर हम बताएंगे कौन किस किस को सजा मिली और क्या क्या सजा मिली इस ब्रेक के बाद।